अभी पर्ची का सिस्टम चल रहा है, बड़े बड़े नेता भी, बड़े बड़े अधिकारी भी लाइन में लगते हैं पर्ची निकलवाने के लिए। क्या उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? मैं तो ऐसा नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं इस बारे में नहीं मानती कि संत कभी चमत्कारी नहीं होते और चमत्कारी कभी संत नहीं होते। हाँ, सत्संग में तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन मैं अपने को कंपटीटर नहीं मानती। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करती, मेरा खुद से कंपटीशन है। आजकल कुछ उल्टा देखने में आ रहा है। गुरुदेव ने कहा कि अभी उचित समय नहीं था, और लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कब होती है? जब मंदिर का अच्छी तरह से निर्माण हो जाए। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो शख्सियत न केवल हरियाणा में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में अपनी प्रतिभा का जो है वो लोहा मनवा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कोई खेल में तो कोई जो है अनेक चीज़ों में जो अपना लोहा मनवाते हैं, लेकिन मैं आज एक ऐसी बच्ची जिसको दिव्या बालिका कनिष्का भारती के नाम से जाना जाता है, सीधा मुलाकात करेंगे और बात करेंगे कि आज उनकी जो बात है वो सुनने के लिए करोड़ों जो लोग हैं वो इंतज़ार करते हैं, और जब ये सत्संग करने लगती है तो लोग पागल हो जाते हैं। और इस बच्ची से आज सीधी आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले आपसे इस वीडियो के बारे में सबसे पहले जय श्री राम लिखकर कनिष्का भारती का जो है आप स्वागत करें, क्योंकि कनिष्का भारती के जब कंठस्थ से जो रामचरितमानस है निकलता है तो लोग अपने आप में सौभाग्यशाली समझते हैं। और आज हम भी सौभाग्यशाली हैं कि नमस्कार भारत पर कनिष्का भारती जो दिव्या बालिका है वो आपसे रूबरू होने जा रही है। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। आप सभी को भी जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। कनिष्का, आपकी उम्र तकरीबन 12 साल है, 8वीं क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन जब आप बोलती हैं मंच से तो मैंने देखा है उन सत्संगों को कि लोग पागल हो जाते हैं। कहाँ से, कैसे और क्या कुछ आपने सीखा, और वहाँ जो आप बोलते हैं तो क्या कुछ आप धारण करके बैठते हैं गद्दी पे? देखिए, सब प्रभु की कृपा होती है। जो वो बुलवाना चाहते हैं वही हमारे मुख से निकलता है। जब उनकी कृपा होगी तो मुख से राम नाम निकलेगा। अगर कृपा ही ना होगी तो क्या पता राम मुँह से निकले और माँ निकल ही ना पाए। तो जैसा वो बुलवाना चाहेंगे वैसा ही हम बोल पाएंगे। उनकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने तो ऐसी कृपा प्रभु श्री राम की देखी कि जहाँ भी अभी तक मेरी कथाएं हुई हैं वहाँ पर लोग इतने मंत्रमुग्ध हुए हैं, इतने भाव विभोर हुए हैं। ये देखकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। कितने राज्यों में अभी तक जो हैं आप कथा कर चुकी हैं, और आगे का जो कोई लक्ष्य है, कहाँ पर जाने का है, क्या कुछ जो लोग हैं कहाँ से बुलावे आ रहे हैं अभी तक, कहाँ पर आपने कर चुकी है, पहले तो ये बताओ। कई राज्यों में मैंने कथा की, बिहार, झारखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, और सब जगह बड़ा आनंद आया। और आजकल हम देख रहे हैं कि युवा भाई बहन भी कथाओं को श्रवण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने उम्र के बच्चे भी कथा को सुनने के लिए आते हैं, और वो भी बड़े ध्यानपूर्वक बैठकर कथा श्रवण करते हैं। आपने पूछा कि आगे का क्या विचार है। वैसे तो जो प्रभु चाहते हैं वही होता है, जैसा वो बुलवाना चाहते हैं वही होगा। जितनी कथाएं वो चाहेंगे उतनी कथाएं हम करेंगे, जैसा वो करवाना चाहेंगे बस हम तो वही करेंगे। अब तो अपना जीवन उनके हाथ में सौंप दिया कि जैसा प्रभु जिस राह पर आप लेकर जाओगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, जैसा आप मार्गदर्शन करोगे। शिक्षा साथ में चल रही है, आप 8वीं क्लास में हैं, सरकारी स्कूल में हैं, और शिक्षा को साथ साथ में रख के और आप इस तरह से समय निकालती हैं, कैसे कर पाती हैं? देखिए, आज के समय में शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं है। अगर मैं ये कथा कर पा रही हूँ तो पहले
शिक्षा ग्रहण की, पढ़ा लिखना देख सीखा, बोलना सीखा, पढ़ना सीखा, तो वो तभी तो मैं ये कथा कर पा रही हूँ। तो शिक्षा की भी बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम कुछ भी करना चाहें, अपने जीवन में कुछ भी करें, अगर हम कथा भी श्रवण करें तो उसमें भी शिक्षा की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी ऐसी चौपाइयाँ आती है, शब्द आते हैं कि जिनके अर्थ समझना मुश्किल है, लेकिन अगर हम शिक्षा को देखेंगे, पढ़ेंगे तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो कथा के साथ साथ शिक्षा भी ले रहे हैं। 8वीं कक्षा में मैं पढ़ रही हूँ। कनिष्का जी, आजकल जो है, जो मैं बाबाओं को ही बात कर रहा हूँ कि बाबा आजकल कोई पर्ची निकाल रहा है, कोई जादू टोने कर रहा है, किसी में छूने से जो है वो इलाज पा रहे हैं लोग। ये धर्म है या ये कर्म है? ये किस प्रकार की जो लोग रामचरितमानस की बात करें तो एक एक शब्द उसका अगर जीवन में कोई धारण कर ले तो पूरा जीवन जो है उसका नैया पार उसकी लग सकती है। लेकिन इस प्रकार का जो आडंबर चल रहा है, इसके बारे में कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैसे तो मैं ये चमत्कार नहीं मानती, क्योंकि ये होते भी नहीं हैं। रामायण में, रामचरितमानस में बताया गया है कि संत कभी चमत्कारी नहीं होते और चमत्कारी कभी संत नहीं होते। प्रभु श्री राम का जो जीवन है, उन्होंने एकदम सरलता के साथ अपने जीवन को बिताया। अन्यथा तो प्रभु ने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया। ना तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाकर चांद को खींच लिया, चांद को बीच में से तोड़ दिया, सूरज ले लिया, कुछ नहीं किया। कोई चमत्कार अपने जीवन में नहीं दिखाया। उनके जीवन में भी समस्याएं आई। जैसे एक व्यक्ति समस्याओं से लड़ता है, वैसे ही प्रभु श्री राम ने सिखाया कि आजकल जैसे लोग समस्याओं को लेकर बड़े चिंतित हो जाते हैं, सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करें। लेकिन अगर हम प्रभु श्री राम के जीवन को देखें तो उन्होंने अपने जीवन में हमें इतनी सीख दी है कि कैसे हमें अपनी समस्याओं से लड़ना है, कि हमें समस्या को नहीं देखना, उनके समाधान को देखना है। तो प्रभु श्री राम ने भी अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किए, बल्कि एक मनुष्य की तरह अपने जीवन को बिताया। लेकिन ये जो पर्ची निकालने का सिस्टम है, मैं भी लगातार ये बढ़ भी रहा है। लोग मानते भी हैं कि आप अगर पूजा करने लगें तो लाइन लग जाती है। अभी पर्ची का सिस्टम चल रहा है, बड़े बड़े नेता भी, बड़े बड़े अधिकारी भी लाइन में लगते हैं पर्ची निकलवाने के लिए। क्या उसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप? मैं तो ऐसा नहीं मानती कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं इस बारे में नहीं मानती। लेकिन लोगों की अपनी श्रद्धा है, वो मूर्तियों में भगवान को देखते हैं, किसी और में भगवान को देखते हैं, वो पर्चियों में भी भगवान को मान रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। क्या धर्म इसकी इजाज़त देता है इस तरह के काम करने की? धर्म तो हमें यही सिखाता है कि ऐसी चीज़ों से दूर रहो, जैसा प्रभु ने हमें बताया वैसा करो, जैसा प्रभु कहते हैं उनके आदर्शों पर चलो, जैसे प्रभु के संस्कार हैं उन्हें जीवन में ग्रहण करो। कथा जो है कितने दिन, मतलब 5 से 7, 9 कितने दिन की जो रहती है, और आपका जो उसमें, क्योंकि जो कम दिन होते हैं तो कैसे हैंडल करती हैं आप? कैसे जो है पूरा जो कथा समाप्त भी हो जाए, आप अंत तक भी पहुंच जाए, कैसे आप उसको निपटाने का प्रयास करते हैं? देखिए, मैं तो 5 दिन की भी करती हूँ, 7 की भी, 9 की भी। अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से 9 दिन की कथा में प्रभु का सारा चरित्र आ जाता है। वैसे तो कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। जितना हम चाहें उस कथा को उतना बढ़ा सकते हैं। 1 साल की भी होती है कथा, 1 महीने की भी होती है। जितना बढ़ा सके उतना ऐसा सुना है कि एक चौपाई ही महीने भर की हो सकती है। हाँ जी, ऐसी चौपाई एक रामायण में है, जो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछती हैं। राम कवन प्रभु पूछे हु तो ही, राम जी के बारे में पार्वती जी पूछती हैं। तो ये ऐसी चौपाई है जिसके बारे में 1 महीने तक बोल सकते हैं, जिसके ऊपर 1 महीने तक बोल सकते हैं कि प्रभु श्री राम है क्या, उनका जीवन है क्या। तो जैसा 5 दिन में उसी कथा को थोड़ा छोटा करके बता देते हैं, 7 दिवसीय में थोड़ा विस्तार कर देते हैं, और 9 दिवसीय में पूरे विस्तार से कथा बताते हैं। अभी तक का जो अनुभव रहा आपका, 4-5 साल का जो अनुभव रहा,
कहाँ आपको सबसे ज़्यादा, वैसे तो हर जो कथा में आपको लाड प्यार और जो लोग होते हैं आपके पागल हो जाते हैं वहाँ, मैंने देखा है, लेकिन आपका अनुभव, आपका जो सबसे अच्छा आपको लगा कि मुझे वहाँ पर जो है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कोई ऐसा? मुझे तो जहाँ भी अभी तक मैंने कथा की वहाँ सब जगह ही आनंद आया, क्योंकि हम ऐसी कथा नहीं करते कि जिसमें नाच गाना हो ज़्यादा। हम भाव वाली कथा करते हैं और भाव वाले लोग ही कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। मैं देखती हूँ कि जब मैं कथा करती हूँ लोग बड़े ध्यानपूर्वक बैठकर कथा श्रवण करते हैं। चौपाई आती है, चौपाइयों को भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो जहाँ तक अभी तक मैंने जहाँ भी कथाएं की, बड़ा अच्छा अनुभव मेरा रहा। बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझसे बड़े उम्र के व्यक्ति भी कथा श्रवण करने आते हैं, वो कथा को बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं। बड़ा अच्छा यह देखकर लगता है। हर फील्ड में हैं प्रतियोगिताएं हैं, हर फील्ड में कंपटीशन है। जैसे कि आप राम कथा करते हैं, कुछ इसमें भी इस तरह का कंपटीशन है किसी के साथ, भाई कोई ऐसा कुछ रहता है यहाँ भी? हाँ, सत्संग में तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन मैं अपने को कंपटीटर नहीं मानती। मैं किसी से कंपटीशन नहीं करती। मेरा खुद से कंपटीशन है कि हर दिन कुछ नया सीखो। अपने को कभी ये मत मानो कि मैंने पूरा सीख लिया, अब कुछ और सीखना ही नहीं है। ये मन में अहंकार लाओ ही मत। अगर हमें कोई छोटा भी बच्चा कोई ज्ञान दे रहा है तो वहाँ से भी ज्ञान लो। क्या पता उसमें कोई अच्छी बात हो और वो जीवन को ही बदल दे, क्योंकि कथाओं में तो इतनी बात है। अगर उस कथा में से किसी को एक बात भी समझ आ जाए, कोई एक बात ही उसका जीवन बदल दे, तो कितनी अच्छी बात है। कनिष्का, क्योंकि आप बच्ची हैं और आपने करीब 5 साल से 8 साल से कथाएं कर रही है, 8 साल की थी तो कथा कर रही थी, आपने ये फील्ड क्या समझ के चुना? क्योंकि फील्ड और भी बहुत थे, लेकिन आप इस फील्ड में क्यों चली गई? अचानक गई या पहले ही कुछ निर्धारित था? क्या जाने का कारण क्या रहा इसमें? देखिए, वैसे तो प्रभु श्री राम ने ही सब करवाया, क्योंकि पहले से ही हमारे घर में अध्यात्म का माहौल रहा है। मेरे पिताजी हनुमान जी के उपासक हैं। तो टीवी पर जब लॉकडाउन लगा तो टीवी पर रामायण आई, तो उस समय हम भी छोटे थे। पिताजी ने कहा आओ आओ रामायण देखो, तो हम भी आते, थोड़ी देर में आते। तो देखते देखते मेरी रुचि प्रभु श्री राम में हुई। मैंने प्रभु श्री राम के चरित्र को देखा, तो एक एक चरित्र, जो भी चरित्र रामायण में है, वही हमें कोई ना कोई सीख देता है। और जो एक प्रसंग है, बड़ा अच्छा प्रसंग है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो श्री हनुमान जी महाराज बूटी लेने के लिए दोलंगिरी पर्वत पर गए। तो जब वो बूटी लेकर वापस लौट रहे थे तो भरत जी ने उन्हें बाण मार दिया। उन्हें लगा कि कोई राक्षस प्रभु की ओर बढ़ रहा है, वन की ओर जा रहा है, तो उन्होंने उन्हें बाण मार दिया। बाण हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। भरत जी ने देखा तो हनुमान जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे लखन जी को शक्ति लगी है, तो मैं उनके लिए ये बूटी लेकर जा रहा हूँ। तो भरत जी ने ये सुना तो बड़ा दुख उन्हें महसूस हुआ कि आज तक मैंने प्रभु श्री राम के जीवन में बाधा खड़ी करी है, मेरे कारण ही वो वन में गए, और अब फिर मैंने हनुमान जी को बाण मार दिया। तो बड़ा भाव विभोर हो रहे थे, रो रहे थे, अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे थे कि मैं कैसे दुर्भागी हूँ। तो सभी माताएं आ रही थी, उर्मिला जी आ रही थी, सुमित्रा जी आ रही थी, कौशल्या जी आ रही थी, सभी आ रही थी। उर्मिला जी को भी पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे लखन जी मूर्छित हैं। तो हनुमान जी ने भी बताया कि ये जो बूटी है मुझे सूर्योदय होने से पहले लेकर जानी है। लेकिन उर्मिला जी हनुमान जी से निवेदन कर रही है कि आज आप यहीं ठहरिए, उन्हें दूध पिला रही है, फल खिला रही है। लेकिन हनुमान जी इस दृश्य को देखकर बड़े चिंतित हो रहे हैं।
सोच रहे हैं कि मैंने तो अभी उर्मिला जी को बताया कि आपके पति के प्राण संकट में हैं। अगर सूर्य उदय होने से पहले मैं ये बूटी उनके पास नहीं लेकर गया तो उनका प्राण उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी ये मुझसे आग्रह कर रही है कि आज आप यहाँ ठहरिए, इसका क्या कारण है? उर्मिला जी से हनुमान जी पूछते हैं तो उर्मिला जी बड़े हंसकर उत्तर देती है, कहती है आप क्या सोचते हैं कि मेरे पति के प्राण संकट में हैं? हनुमान जी बोले हाँ, मैंने आपको बताया कि आपके पति देव के प्राण संकट में हैं और अगर मैं ये बूटी लेकर नहीं गया तो उनके प्राण सुमेरु उड़ जाएंगे। उर्मिला जी ने कहा यह आपका वहम है, क्योंकि मेरे पति देव लखन जिनकी गोद में लेटे हुए हैं, वहाँ से यमराज तो क्या स्वयं महाकाल भी मेरे पति देव को उठाकर नहीं ले जा सकते। ऐसा विश्वास प्रभु के प्रति होना चाहिए। अब कौशल्या जी को भी ये बात चली कि पता चली कि ऐसे ऐसे लखन जी के प्राण संकट में हैं, तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम राम को जाकर कह देना कि बिना लखन के उनका इस अयोध्या में कोई काम नहीं है, बिना लखन के वो यहाँ नहीं आए। कौशल्या जी ने ऐसा कहा तो पीछे से सुमित्रा जी आई और हनुमान जी से कहा कि हनुमान जाकर ये कहना कि कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने एक बेटा उनके साथ उनकी रक्षा के लिए भेज दिया था, लेकिन एक बेटा अभी मेरे पास और भी है। अगर लखन को कुछ हुआ तो मैं दूसरे बेटे को भेज दूंगी। ऐसे रामायण हमें सिखाती है, ऐसे ज्ञान बताती है कि कैसे भाई का भाई के प्रति कर्तव्य हो, बेटे का माता पिता के प्रति कर्तव्य हो। तो रामायण हमें इतना सिखाती है, एक एक पात्र हमें कोई ना कोई सीख देता है। तो इसलिए जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ से ही ज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बात भी हमारे जीवन को बदल देती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आज अपनी बहुत बड़ी, वैसे उम्र में बताऊं दादी से बात कर रहा हूं, लेकिन उम्र की बात करें तो कनिष्का की उम्र इस समय 12 साल है और आपने सुन लिया होगा कि किस तरह से जो ज्ञान है वो ये बांट रही हैं। और पूरे देश में, क्या देश से बाहर भी कोई निमंत्रण अभी आ रहे हैं? हाँ जी, वैसे अभी नेपाल की भी बात चल रही है, उससे पहले कनाडा की भी बात हो रही थी, लेकिन फिर बीच में कुछ आपसी झगड़ा हो गया था भारत और कनाडा। हाँ जी तो फिर उसके लिए अभी वो कथा स्थगित हो गई है, तो आगे होगी वो कथा भी, फ़ोन आते रहते हैं उनके। कनिष्का का जो गुरु है इस क्षेत्र में यहाँ तक लाने के लिए आप किसको अपना गुरु मानते हैं? और यहाँ तक माँ बाप की सपोर्ट तो है ही, परिवार की सपोर्ट के बगैर तो नहीं चलता, लेकिन असली गुरु जो है कनिष्का किसको मानती है? वैसे मेरे गुरुदेव तो शंकराचार्य, भगवान जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, और उनसे ही मैंने दीक्षा ली थी, अयोध्या में ली थी दीक्षा। पहले हम काशी गए थे, उन्होंने बुलाया था काशी, लेकिन उसके बाद अयोध्या हमारा मिलना हुआ। और वैसे अगर कथा की बात करें तो ये कथा मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी, तो उन्हें भी मैं एक गुरु मानती हूँ। और माता पिता तो प्रथम गुरु हैं, क्योंकि जो हमें माता पिता सिखाते हैं, जैसे संस्कार वो देते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो मेरे पिताजी भी शुरू से अध्यात्म में ही थे, तो हमारी भी रुचि अध्यात्म के प्रति थी, तो अपने पिताजी को भी मैं अपना गुरु मानती हूँ। शंकराचार्य जी का आपने नाम लिया, गुरु बताया उन्होंने। शंकराचार्य जी हमेशा ऐसा देखा गया है कि वो सत्य के लिए जाने जाते हैं। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो यहाँ पर अनावरण था, तो उन्होंने कुछ सरकार को भी ये बात कही थी कि अभी उचित समय नहीं है, और उनका विरोध तकरीबन देश को देखने को मिला था। आपकी नज़र से क्या समय उचित था? क्या वो ठीक रहा? शंकराचार्य के जो विचार थे वो ठीक थे, कैसे थे? क्या कहना इस पर आपका? देखिए, गुरुदेव के विचारों के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, और वो तो जगत गुरु हैं, धर्म के गुरु हैं, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होता है। लेकिन आजकल कुछ उल्टा देखने में आ रहा है। गुरुदेव ने कहा कि अभी उचित समय नहीं था, और लेकिन प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में कब होती है? जब मंदिर का अच्छी तरह से निर्माण हो जाए,
मंदिर पूरा बन के तैयार हो जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि पहले ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, प्रभु श्री राम की मूर्ति वहाँ पर रखवा दी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले मंदिर को पूरा बनने दिया जाना चाहिए था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा करवानी चाहिए थी। और हम देखते भी हैं कहीं भी मंदिर बनता है तो पहले उस मंदिर को पूरा बनने दिया जाता है। ऐसे कुछ लोग जो हैं आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं इस प्रकार की बात से। नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैं तो गुरुदेव के बारे में कह रही हूँ, जैसा उन्होंने कहा वो ठीक ही कहा, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी ने किया उन्होंने भी कुछ सोचकर किया होगा। गुरुदेव जी का एक और नया आज ही मैं बयान सुन रहा था कि उन्होंने जो अभी एक सरकार ने, यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर नाम जो हैं वो लिखें, सलीम, सलमान जो भी हैं, और दूसरी जातियों के भी हैं, लेकिन इससे एक पहचान दिखनी चाहिए। और बात ये रखी गई कि जो कावड़ लाने वाले हैं उनकी आस्था की बात है, कई बार उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। सरकार का ये फैसला क्या आपको की नज़र से ठीक है, या भाईचारा जो लंबे समय से चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं कुछ उसमें खटास डालने का प्रयास है, क्या कहेंगे सर? देखिए, वैसे योगी जी भी राजनीति के आदमी हैं, और अगर वो दूसरे धर्म के बारे में कुछ कहेंगे तो फिर उनके लिए भी थोड़ी अलग बात होगी। और तो लेकिन जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने भी कुछ सोचकर ही कहा होगा। लेकिन अगर हमें जो धर्म सिखाता है, धर्म हमें जोड़ने का काम सिखाता है, तोड़ने का काम नहीं सिखाता। प्रभु श्री राम भी जहाँ भी जाते हैं तो बड़े शील स्वभाव में, बड़े भाव से सभी को प्रणाम करते हैं। जब प्रभु श्री राम गए सीता स्वयंवर में, धनुष के यज्ञ में, तो वहाँ पर वो माली को भी चाचा जी कहकर प्रणाम करते हैं। तो इसलिए धर्म तो हमें कभी भेदभाव के ये बात नहीं सिखाता, और धर्म का काम है धर्म को जोड़ने का। लेकिन फिर जो योगी सरकार ने कहा, उन्होंने भी कुछ सोचकर कहा होगा। और वैसे मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा भी नहीं जानती, और लेकिन देखा है कि मुस्लिम लोग भी कावड़ के दौरान बड़ी सेवा करते हैं, तो सबने अपने अपने विचार से कुछ ना कुछ कहा होगा। देश के लिए जो है वो दुर्भाग्य था कोरोना, लेकिन इस परिवार में कोरोना ने जो है एक जो दिव्या भारती के नाम से एक प्रसिद्ध कथावाचक जो है वो दे दी है। और फिलहाल एक लास्ट क्वेश्चन और कनिष्का से करेंगे, उसके बाद जो है विदाई ले लेंगे। कनिष्का, आपको लगता है कि आप इसी फील्ड में रहेंगे या कोई सिविल सर्विसेज में जाने का मन है क्या लास्ट में? क्योंकि दर्शक जो है, आप बच्ची हैं अभी आपको लग रहा है कि मैं क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दर्शकों को आप ये बताएं। जैसा भगवान कहेंगे करवाएंगे वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि हम तो एक कठपुतली की तरह है। जो प्रभु कह रहे हैं, जो उनके आदेश हैं, वही हम कर रहे हैं। हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, कुछ सोचने वाले? जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अगर वो चाहेंगे तो आगे भी कथा करेंगे, जैसा उनकी आज्ञा होगी वही वो करवाएंगे, वही वो हमसे करवाएंगे। तो साफ है कि करवाने वाला और करने वाला भगवान है, हम तो मात्र एक कठपुतली हैं। जैसे वो नचाएंगे ऐसे हम नचेंगे। और इस वीडियो को लेकर, कनिष्का भारती के विचारों को लेकर आपके मन में अगर कोई राय हो तो अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और जय श्री राम रख के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।